नमस्कार मित्रों, भारतीय संविधान की पहली कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इसमें आज हम प्रस्तावना को देखेंगे। किसको देखेंगे? प्रस्तावना को देखेंगे। तो प्रस्तावना के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है, मतलब भारतीय संविधान का प्रारंभ कैसा होता है। तो इसमें जो है कहा गया है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग अर्थात भारत के लोग, क्योंकि भारत की जनता ही सर्वोच्च है संविधान में, इसीलिए हम भारत के लोग कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है भारत को संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया? भारत को संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है? तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा सर्वसत्ताधारी सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। ऑप्शन सी है समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य। ऑप्शन डी है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो जो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा वो उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? तो भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान में प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा गया है। किसको? प्रस्तावना को। अच्छा, इसके अलावा मौलिक अधिकार कहाँ है? तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में। किसमें है? भाग 3 में। और कितना है? 12 से 36 तक। कितना है? 12 से 36 तक है। ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। इसके आगे हमारा आ जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये भाग 4 में। कितने में है? भाग 4 में है। और ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और कितने से? 36 से 51 तक है। कितने से? 36 से 51 तक। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो भीमराव अंबेडकर जी ने हैं उन्होंने संविधान की आत्मा किसको कहा है? तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो और ये क्या है? तो संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। ठीक, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो संविधान निर्माताओं ने सर्वाधिक ध्यान जो है वो प्रस्तावना पर दिया था। किस पर दिया था? प्रस्तावना पर दिया था। अगला है संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार, 2 बार, 4 बार या ऑप्शन डी जो है वो है 6 बार। तो कितनी बार संशोधन हुआ है ये हमको बताना है। तो जो हुआ है संशोधन वो 1 बार हुआ है। अच्छा, 1 बार कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन। कितना? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में। कब? 1976 में किया गया था। ठीक है, इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो अभी हमने बताया है कि 1976 में किया गया था। और किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। ठीक है, 1976 में किया गया था। अगला है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारत ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को। किसको? लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। 8वां प्रश्न हमारा है प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, तो इसमें हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा गणतंत्र। क्या हो जाएगा? गणतंत्र। अच्छा, अगर बात किया जाए कि जो वोट डालने की जो उम्र है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो देखिए 61वां जो संविधान संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। इसी में जो है उम्र घटा के कितनी की गई थी? तो इसमें उम्र जो है 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला है वर्णित लोकतंत्र को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र या सामाजिक राजतंत्र? तो इनमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी के रूप में। किसके? सभी के रूप में स्वीकारा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि भारतीय संविधान
भारतीय संविधान प्रस्तावना के अनुसार भारत में शासन की सर्वोच्चता सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में है, क्योंकि हम भारत के लोग, अभी हम ऊपर बता ही दिए हैं। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता में निहित है। ठीक है, क्योंकि हम भारत के लोग, ये बात सबसे पहले कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? तो ये बात भी किसमें कहा गया है? ये बात भी प्रस्तावना में कहा गया है। किसमें कहा गया है? ये बात भी प्रस्तावना में कहा गया है। ठीक है, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है और ये पूरा प्रस्तावना था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान के स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि या संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करने की तिथि। तो देखिए, इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान को लागू करने की तिथि। ठीक है, अगला जो हमारा है कि अगला हमारा हो जाएगा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित नहीं है? तो इसमें जो हमारा उल्लिखित नहीं है, ठीक है, जो नाम उल्लिखित है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत अर्थात इंडिया यानी भारत और इंडिया, ये दो नाम लिखा हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम लिखा हुआ है? तो भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, ये बात इसमें लिखा हुआ। भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये हम देख चुके हैं कि भारत की सर्वोच्च सत्ता जो है वो भारत की जनता में निहित है। किस वर्ष भारत एक प्रभावी प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? तो ये बात किस वर्ष बना था? तो ये बात अगर हम देखें तो 1947, 1949, 1950 या 1958 में। तो कब बना था? 1950 में। कब बना था? 1950 में एक प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखें तो किस संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किए गए थे? तो किस में किया गया था? तो वही जो अभी ऊपर देखे हैं सेम था, 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में। उद्देशिका प्रस्ताव या प्रस्तावना को ही उद्देशिका प्रस्ताव कहते हैं और इसको जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले रखा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों से वादा नहीं करती है? तो इसमें जो हो जाएगा सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता। इस तीनों की बात तो प्रस्तावना में की गई है, लेकिन पूजा में समानता की बात नहीं की गई है। मतलब पूजा में समानता की बात संविधान में इसमें कोई वादा नहीं किया गया है या किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो इसमें है भारतीय संविधान को संविधान द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो अभी हम इसको बता चुके हैं कि कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को अभी हम ऊपर पढ़ के संविधान की पूरी प्रस्तावना को सुना दिए थे। ठीक है, ये बात भी हमें। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो ये कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया था।